आप तो फिर आपको भी लग जाएगा 25,000 रुपए का जुर्माना। सबसे बड़ा जो आपका ब्लैक रहता है यानी काला शीशा रहता है तो उस प्रक्रिया में भी, उस परिस्थिति में भी आपको 500 से 2,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त आप थंबनेल पर देखे होंगे कि नए वाहन का चालान का राशि सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। अब अगर आप वाहन चालक हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो दो पहिए वाहन के लिए आपको क्या क्या करना आवश्यक है और किन किन नियमों का ना पालन करने पर आपको कितना जुर्माना लग सकता है, कितना फाइन लग सकता है। तो क्या आप भी अंबानी के भाई हैं या अडानी ग्रुप से हैं? अगर है तो इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, वीडियो से बाहर हो जाएंगे। और अगर नहीं है, आपको भी लगता है कि मेहनत की कमाई काफी मुश्किल से कहीं पर खर्च करनी चाहिए, तो जुड़े रहे हमारे साथ लगातार एक से एक खास जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो नए नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहूंगी कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। और सबसे पहले आप सबका फिर से मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आप सबको जानकारी में वाहन के नए चालान की सूची के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ट्रैफिक का नया कोड और फाइन, ये मेन मकसद है, आपके सामने मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद है। ट्रैफिक के नए कोड को आपको जानकारी दे दे और नया फाइन। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप नियम के अनुसार हेलमेट नहीं पहनते हैं, पिछला व्यक्ति, फाइन लगेगा 1,000 रुपए का। पिछला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहनता है और बिना हेलमेट का अगर अगला व्यक्ति होता है, यानी जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं वो रहते हैं, और फाइन लगेगा आपको 1,000 रुपए का। ये चीज याद रखें, केवल हेलमेट ना पहनने के कारण आपको 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। और आप जानते हैं कि हेलमेट 1,000 से 1,500 में एक से क्वालिटी का मिल जाता है, इसीलिए उससे बेहतर है बार बार फाइन देने से अच्छा एक बार आप दुकानदार को फाइन दे दे और हेलमेट बदले में ले ले। चलिए तीसरी बात मैं बता दूं कि बिना नंबर प्लेट की अगर आपकी गाड़ी रहेगी तो 500 से 2,000 तक का फाइन लग सकता है। 500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। अगर आप 4 चक्के से चलते हैं और ब्लैक शीशा का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, शीशा अगर आपका ब्लैक रहता है यानी काला शीशा रहता है, तो उस प्रक्रिया में भी, उस परिस्थिति में भी आपको 500 से 2,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ जाएगा। तो नया ट्रैफिक नियम और उसका जुर्माना, उसका फाइन मैं आपको बता रहा हूं। लगातार आप जुड़े रहे हमारे साथ और एक से एक अंत तक के हर एक पॉइंट में आपको खास जानकारियां मिलने वाली है, इसीलिए स्किप करने का बिल्कुल भी कोशिश न करें। बिना सीट बेल्ट के अगर आप 4 व्हीलर चला रहे होते हैं तो बिना सीट बेल्ट का भी आपको फाइन लगेगा 1,000 रुपया। बिना सीट बेल्ट का भी अगर आप चलते हैं तो 1,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, यानी सरकार जो आदेश कर रही है और उसके खिलाफ अगर आप चाहते हैं, उसको नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट की जो आदेश है उसको अगर आप नहीं मानते तो आपको 2,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखें आप। और वहीं अगर नो पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगा देते हैं, नो पार्किंग एरिया जहां भी हो, जिस शहर में आप जाते हैं और नो पार्किंग एरिया में अगर आप गाड़ी लगाते हैं और पकड़े जाते हैं तो 50 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। हमें लगता है ये 500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का होना चाहिए था। वहीं आपको मैं बताऊं कि अगर बिना लाइसेंस के आप पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। बिना लाइसेंस के अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। और वहीं नाबालिग के साथ अगर गाड़ी का परिचालन करते हैं, नाबालिग हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी एज भी नहीं है आपका और ड्राइविंग भी कर रहे हैं आप, तो फिर आपको भी लग जाएगा 25,000 रुपए का जुर्माना। सबसे बड़ा जुर्माना आपको मैं बताना चाहूँ कि ये सबसे बड़ा जुर्माना होगा कि अगर आप नाबालिग हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं तो 25,000 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा। वही हल्के मोटर वाहन द्वारा ओवर स्पीडिंग, गाड़ी आपकी जिस कैपेसिटी की हो उसी स्पीड में आप चलाएं। और हर कंपनी अपने गाड़ियों के साथ, अपने जो भी गाड़ी आप जिस कंपनी का लेते हैं उसके साथ उसका एक लिमिट बता देता है कि कितना स्पीड तक उसको चलाना है, कितना तक वो कंट्रोल कर पाएगा, कितना तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर गाड़ी आपकी हल्की है और उसको हद से ज्यादा स्पीड चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, तो हल्की गाड़ी, हल्के वाहन को तेज स्पीड से चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग होगा अगर आपका, तो 2,000 रुपए का आपको जुर्माना लग जाएगा।
वहीं आपको मैं बताऊं कि वायु प्रदूषण यानी प्रदूषण पेपर आपका नहीं बना हुआ है, प्रदूषण पेपर फेल हो चुका है, तो फट से बना ले, क्योंकि केवल प्रदूषण पेपर न रहने के कारण आपको लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। प्रदूषण पेपर केवल न रहने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखिए। वहीं खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, कट मारते रहते हैं, रफ चलाते हैं, एरिया चाहे जो भी हो, आप एरिया लिमिट भी नहीं समझते, स्पीड लिमिट भी नहीं समझते, काफी रफ गाड़ी चलाते हैं, जो खतरनाक है, जो कि आपकी वजह से किसी और को भी दिक्कत हो जाता है, आपके तेज चलाने की वजह से कोई और भी नुकसान में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं गलत दिशा में चलना, आपको चलना बाईं ओर से, अगर आप दाईं ओर से चलेंगे, दाईं ओर पे अगर जाएंगे, या फिर जो सामने से गाड़ी आ रही है उनके साइड से चले जाएंगे, गलत तरीके से यू टर्न ले लेते हैं, अगर आप वन वे में आप प्रवेश कर जाते हैं, ये तीनों स्थिति, वन वे में चले जाते हैं, गलत साइड पर चले जाते हैं, या फिर गलत दिशा में रहते हैं यानी गलत साइड पे, तो इस तरह की परिस्थिति में आपको टोटल 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। सिग्नल नहीं होता, सिग्नल नहीं हुआ और अगर आप चल दिए तो भी आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वही ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानना, ट्रैफिक का जो भी रूल है उसको मानना पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं तो भी आपको यानी सिग्नल रूल को तोड़ने की वजह से फिर आपको मिलेगा, देना पड़ेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। वही स्टॉप लाइन से आगे बढ़ना, जो रुकने की जो रेखा बनी हुई होती है, जो लाइन बना हुआ होता है, अगर उससे अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, जहां तक आपको रुकना था उस लाइन से अगर आप आगे जाते हैं तो भी आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वही गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे जो ट्रैफिक के ऑफिसर्स हैं वो लोग अक्सर लोगों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो देखिए, पुलिस हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन आप अपनी गलती की वजह से अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह का फाइन का सामना आपको करना पड़ता है। तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए अगर आप पकड़े गए तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं बिना इंश्योरेंस की आपकी गाड़ी होगी, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है तो फौरन बनवा लीजिए। अगर बिना इंश्योरेंस के आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको लग जाएगा 2,000 रुपए का जुर्माना। वही ट्रिपल लोडिंग अगर आप चलते हैं, बाइक है और 2 आदमी से अधिक आप चलते हैं और पकड़े गए, ट्रिपल सवारी अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपको लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों, ट्रैफिक का नया नियम, नया फाइन आपके बीच मैंने रखा है इस वीडियो के माध्यम से, पकी खबर की माध्यम से आपके बीच एक खास जानकारी देने का प्रयास किया है। कैसा लगा हमारा जानकारी, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दें, बस एक बार शेयर करेंगे ताकि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग इस बात को, इस जानकारी को सुन सके और टीम पकी खबर से जुड़ सके। लेता हूं आप सबसे विदा, कैमरा पर्सन गुलाम मर्तुजा के साथ जाने ब्रांच ऑफिस पकी खबर से मैं चीफ रिपोर्टर इबादुल्लाह फैज।